गुरु महाराज जय श्री परमानंद। आज का प्रश्न सोशल मीडिया के माध्यम से एक मैसेज हमें मिला है, जिसमें संतोष कुमारी जी जो हापुड़ से हैं वो एक प्रश्न करती हैं। वो कहती हैं, गुरु महाराज, क्या गुरु धारण किए बिना हमारा जीवन अपूर्ण रहता है? मेरी प्यारी प्यारी आत्माओं, आप कैसे हैं? मैं समझता हूं ठीक होंगे आप, और उस मालिक से आपके ठीक होने की, आपकी सुख समृद्धि की मैं कामना करता हूं। आज हापुड़ से एक प्रश्न आया है संतोष कुमारी जी का। पहली बात तो यह कि आप हमारे इस प्रोग्राम को देखते हैं और प्रश्न भेजते हैं, जिसके लिए आपका धन्यवाद। तो आपका जो प्रश्न है, जो मैं समझा हूं कि यदि हम जीवन में गुरु धारणा करें तो क्या हमारा जीवन अपूर्ण रहता है? गुरु के बिना क्या हमारा जीवन पूर्ण नहीं होता? जो मैं समझ पाया, तो ये बात ठीक है कि बिना गुरु के हमारा जो जीवन है अपूर्ण रहता है, और सही मायने में तो जीवन ही नहीं होता है। तुलसीदास जी रामायण में मंगलाचरण करते हुए सबसे पहले जो प्रारंभ करते हैं वो आपके ही प्रश्न से करते हैं। बंदो गुरुपद कंज, बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, जासु वचन रवि करने कर। उसमें क्या है? वंदना करते हैं कि बंदो गुरुपद कंज, मैं उस परमेश्वर रूपी, उस मालिक रूपी गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूं। बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। आप नर के रूप में हरि हैं। शरीर के माध्यम से तो सब एक से होते हैं। किसी का शरीर बलिष्ठ होता है, किसी का शरीर कमजोर होता है, कोई रूपवान होता है, कोई कुरूप होता है। इसके कोई मायने नहीं होते हैं। बात ज्ञान के माध्यम से होती है। ज्ञान को भी परमेश्वर कहा गया, एक नाम परमेश्वर का ज्ञान भी है। तो कहते हैं कि बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। कृपा के समुद्र हैं आप, नर के रूप में आप हरि हैं। जासु वचन रवि कर निकर, जिनके वचनों से अज्ञान रूपी अंधकार, जैसे रात्रि रूपी अंधकार को मॉर्निंग का, सुबह का सूर्य खत्म कर देता है, उसी प्रकार से हमारे जीवन में गुरु का पदार्पण होते ही हमारे अज्ञान रूपी पर्दों को वो ज्ञान रूपी गुरु के वचन उन्हें फाड़ देते हैं, खत्म कर देते हैं हमारे अज्ञान को। और अज्ञान ही कारण है हमारे जीवन और मरण का। अज्ञान ही कारण है हमारे सारे दुखों का। अज्ञान ही कारण है हमारी ईर्ष्या का। अज्ञान ही कारण है हमारे द्वेष का। अज्ञान ही कारण है हमारे काम का। अज्ञान ही कारण है हमारे क्रोध का। ये सारे की सारी जो चीजें हैं वो अज्ञान के कारण है।
तो गुरु महाराज क्या करते हैं, हम कई बार विचार करते हैं, प्राय हम सोचते भी हैं, हमारे सामने भी आते हैं। हमने गुरु बना लिया, ये बात अच्छी नहीं है। गुरु बनाए नहीं जाते, बनने वाली चीज छोटी होती है और बनाने वाली चीज बड़ी होती है। बनाने वाला इंजीनियर होता है एक लोहे के टुकड़े को लेकर के और उसे हवा में उड़ा देता है। जो लोहा जमीन पर पड़ा था, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, वो उड़ा देता है। तो उड़ने वाला बड़ा नहीं है, बड़ा उड़ाने वाला है। पूजा जिसकी हो रही है वह श्रेष्ठ नहीं है, जिसने उसकी पूजा कराई है वो श्रेष्ठ है। तो ये कह देना कि हमने गुरु बना लिया है, तो मैं ये समझता हूं, मेरी प्रार्थना होगी सभी लोगों से, ये ना कहें। या तो कहें कि हमने नाम डाल लिया है। यहां एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि अक्सर दान ही क्यों कहते हैं। तो बात यह है कि ये दान इसलिए कहा जा सकता है कि इसका कोई मूल्य नहीं हो सकता। जो गुरु महाराज हमें देते हैं उसका कोई मूल्य नहीं हो सकता, क्योंकि जिसकी कोई परिभाषा नहीं है उसका मूल्य क्या होगा। इसलिए वह हमें दान में तो दे सकते ही, कीमत में नहीं दे सकते। इसलिए इसको नाम दान कहा गया है। गुरु शरण कहा गया है। गुरु महाराज की शरण में चले गए, गुरु महाराज की शरणागति कर ली है। ये सब चीजों का इस नाम से संबोधन किया जा सकता है, मगर कृपया ये ना कहें कि गुरु बना लिया है। ये कह सकते हैं हमने गुरु धारण कर लिया है। क्या कर लिया? गुरु धारण कर लिया है, नाम दान ले लिया, हम गुरुमुखी हो गए। तो प्रश्न यहां खड़ा होता है कि आप गुरुमुखी हो गए तो आपके ऊपर बंधु कुछ विशेष जिम्मेवारियां भी आती हैं। तो हमारा जो जीवन है, जो आपका प्रश्न है, क्या गुरु धारण किए बिना हमारा जीवन अपूर्ण रहता है? जी हां, अपूर्ण रहता है। जब तक हमारे जीवन में गुरु नहीं होते हैं तब तक हमारा जीवन ही नहीं होता है। हम मान लेते हैं, क्यों? खाना पीना और सो जाना ये जीवन नहीं है। ये तो पशु पक्षी भी करते हैं। जो 6 क्रियाएं हैं मनुष्य करता है, वही 6 क्रियाएं पशु पक्षी भी करते हैं। मनुष्य श्रेष्ठ क्यों है? तुलसीदास जी कहते हैं, नहीं मनुष्य सम कवने उदेही। संसार में और कोई शरीर ऐसा नहीं है जो मनुष्य के समान हो। नहीं मनुष्य सम कवने उदेही, जीव चराचर याचती यही। बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े ऋषि मुनि, सब ये सारे के सारे जो हैं, सॉरी ऋषि और मुनि मैंने सब गलत कह दिया, ये बड़े बड़े जिनको हम देवता समझते हैं, देवता मानते हैं, जिनके चमत्कारों की चर्चा करते हैं, वह भी परमेश्वर की शरण में जाकर के यही कहते हैं कि हमें मनुष्य का शरीर प्रदान किया जाए। नहीं मनुष्य सम कवने उदेही, जीव चराचर याचती। सारे संसार के जीव इसकी याचना करते हैं कि हमें मनुष्य का शरीर धारण कराया जाए, हमको मनुष्य का शरीर प्रदान किया जाए। क्यों? कि वहां जाकर के हम अपने आप को जान सकेंगे। किसी संत की शरण में जाकर, किसी महापुरुष की शरण में जाकर के हम अपने आप को जान सकेंगे, हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं, हम आखिर क्यों आए हैं यहां। क्या कोई हमारा भेजने वाला था या हम अपनी तरफ से आ गए?
और कोई भेजने वाला था, तो उसका भेजने का उद्देश्य क्या था? और क्या उद्देश्य था भेजने का इस संसार में? तो क्या उसकी पूर्ति की? क्या उसकी पूर्ति हुई? क्या उसकी पूर्ति हम कर सके? यह हमको संत की शरण में जाकर के ही पता लगता है, गुरुओं की शरण में जाकर के ही पता लगता है। कबीर साहब कहते हैं कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। गुरु क्या है? कुम्हार है। आप देखते होंगे हमारे यहां गिरारे होते हैं, नालियां होती हैं, रोड होते हैं, दगड़े होते हैं, उसमें कीचड़ होती थी, कीचड़। सारी दुनिया अपने कपड़े पकड़ के निकलती थी, वहां से बचती थी। नाक बंद करके, नासिका को बंद करके निकला जाता था, इतनी दुर्गंध होती थी इसमें। एक दिन वहां से कुम्हार निकला। कुम्हार ने देखा ये तो बड़ा सुंदर चीज पड़ी है। उसने सारी कीचड़ को भर लिया किसी चीज पे, और उसमें सूखी मिट्टी डाल करके गूंथ के और उसको चाक पे रख के उसकी सुंदर सुंदर वस्तु बना दी, उन्हें आकार दे दिया, उनकी कुछ शक्ल बना दी, उनका कोई अस्तित्व प्रकट हो गया, उसका घड़ा बना दी, कोई भी चीज बना दी। कहा? चाक पर बना दिया, उसको आकार दे दिया उसका। जो लोग अभी तक बच बच के निकल रहे थे, उससे दुर्गंधित हो रहा था, वो कुम्हार के हाथ में आते ही, कुम्हार के संपर्क में आते ही आज उसकी वैल्यू बन गई, आज उसकी कोई कीमत हो गई। और क्या हुआ कि आज लोग पैसे से खरीदने लगे उसको, घर में सजावटने के लिए रखने लगे, घर के उपयोग की चीजों में लाने लगे, दूध में लाने लगे, दही में लाने लगे, भोजन की सामग्री उसमें रखने लगे। जिससे कल बचकर लोग निकल रहे थे, आज वही मूल्यवान हो गया, उसका अस्तित्व हो गया। इसी प्रकार से जो संत होते हैं, जब जीव उनकी शरण में जाता है, तब समझे कि उसका जीवन प्रारंभ हुआ है। तो गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। गुरु क्या है? कुम्हार है। शिष्य क्या है? कुंभ है, वो मिट्टी है जो चाक पर रखी हुई, जिसको वो आकार दे रहा है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ गड़ काटे खूट, बड़ा आकार डिजाइन बनाता है। अंदर हाथ समार दे, बाहर मारे चोट। आपने देखो घड़ा बनाते हो, अंदर एक रखते हैं और बाहर उसकी पिटाई करते हैं, आकार दे देते हैं। इसी प्रकार से जिस दिन हम गुरु महाराज की शरण में जाते हैं, उनकी शरणागति करते हैं, हमारा जीवन उस दिन प्रारंभ होता है। उससे पहले तो नहाना, खाना, पीना, सोना पशु पक्षी करते हैं, वह हम भी करते हैं। हमारे उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती, भेजने वाले के उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती, उसने हमें क्यों भेजा है? तो जब हम संत की शरण में जाते हैं, तो संत हमको कहते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, आप शरीर नहीं हैं। संसार में आज तक आपको यही भ्रम बना रहा कि आप शरीर हैं, आप शरीर हैं, जबकि आप शरीर नहीं हैं। ये जो पंच धातु का पुतला है, ये आप नहीं है, आप इस मंदिर में बैठे हुए भगवान हैं। आप इस मंदिर के अंदर बैठे वह परमेश्वर, वह मालिक हैं, जिसकी वजह से ये आपका जो मंदिर है सुगंधित है।
और जैसे ही आप इससे निकल जाते हैं दुर्गंधित हो जाता है। जब तक आप इसमें हैं ये अस्तित्ववान होता है, और जैसे ही आप इसमें से निकल जाते हैं ये इसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है। तो गुरु महाराज बताते हैं पूर्णम मरणम पूर्णम जन्म, पूर्णम मरणम पूर्णम जन्म, बारंबार जन्म ना बारंबार मरना, बारंबार जन्म ना बारंबार मरना। कबीर साहब एक बड़े सुंदर शब्द में कहते हैं कि जब मोरी चादर बन घर आई रंग रेज को दीने। जब मोरी चादर बन घर आई, जब हमारा जीवन प्रारंभ होता है, जब शक्ति और शिव का मिलन होता है, जब शक्ति और शिव का मिलन होता है, शिव और शक्ति का मिलन होता है, तो एक विष्णु की उत्पत्ति होती है। और जब विष्णु की उत्पत्ति होती है, उसी बात के लिए कबीर साहब कह रहे हैं कि जब मोरी चादर, चादर माने आत्मा को शरीर रूपी चादर के लिए कहते हैं कि जब मोरी चादर बन घर आई रंग रेज को दी। किसके पास? बालक पैदा होता है और पैदा होने के बाद शिक्षा का रंग, विद्या का रंग, ज्ञान का रंग धारण करने के लिए उसे विद्यालय भेज दिया जाता है, गुरु की शरण भेज दिया जाता है। जब मोरी चादर बन घर आई रंग रेज को दीनी, और ऐसी चादर को रंगरेज के पास भेज दिया, वहां जाके विद्या अध्ययन की, पता लगा क्या है हम, और ऐसा रंग रंगा रंगने ने, ऐसा रंग चढ़ाया कि लालो लाल कर दी। क्या हुआ? हम गुरु की शरण में गए, गुरु के सानिध्य में गए, उन्होंने कलर भरना स्टार्ट किया, विनम्रता का कलर भरा, शुद्धता का कलर भरा, विवेक रूपी कलर को भरा, विज्ञान रूपी कलर को भरा, संतोष रूपी कलर भरा, और ये बताया हमको कि आप शरीर न होकर इस मंदिर में बैठे हुए भगवान परमेश्वर हैं, जिसकी ये सारी इंद्रियां पूजा कर रही हैं। पूर्णम मरणम पूर्णम जन्म, इससे कैसे छूट पाएंगे? तरीका बताते हैं। हमको उठना बैठना सिखाते हैं, उठने बैठने के बाद चलना फिरना सिखाते हैं, किससे कैसे बात करनी है। अभी आपको ज्ञान नहीं है, इसलिए बारंबार आपका जन्म हो रहा है, मरण हो रहा है, जन्म हो रहा है, मरण हो रहा है। और जब आपको ज्ञान हो जाएगा तो ये जन्म मरण आपका समाप्त हो जाएगा, ये लास्ट जन्म होगा आपका। देखिए, मेरा एक प्रश्न है बहुत छोटा सा, क्या हमारी माँ ने हमको बताया कि बेटा आप कौन हैं? हमारे पिता ने बताया कि हम कौन हैं? किसी भाई ने बताया, किसी सिस्टर ने बताया? किसी ने नहीं बताया कि हम कौन हैं। केवल गुरु महाराज ने बताया कि आप शरीर नहीं, आप आत्मा हैं। किसी माँ ने, पिता ने, भाई ने, बहन ने, संसारिक किसी व्यक्ति ने हमको ये नहीं बताया कि ये संसार की विद्या जिसको आप इकट्ठा कर रहे हैं, संसार की चीजों को इकट्ठा कर रहे हैं, ये आपके साथ नहीं जाएंगे। यह आपके साथ नहीं जाएंगी।
इसलिए आप इनका संचय ना करें। जिस नौका पर बैठ के जाएंगे, जिस ज्ञान रूपी नौका पर बैठ के जाएंगे, जिस साधना रूपी नौका पे जाएंगे, जिस साधना रूपी नौका पे बैठ करके भव सागर से जाएंगे, उसका तरीका बता दिए। आंख बंद करो और आप अपने आप को जानो, किसी को मत जानो। आप कौन हैं, क्यों आए यहां पे, उसी दिन हमको पता लगता है। परमेश्वर ने हमको सिर्फ अपने आप को जानने के लिए यहां ये मनुष्य का शरीर दिया, जो किसी ने नहीं बताया हमको। हमारे पिताजी बोलते हैं कि बेटा अच्छा पढ़ो लिखो, पढ़ोगे लिखोगे अच्छी तनख्वाह मिलेगी, कहीं सर्विस मिलेगी। माँ भी यही सोचती है, भाई भी सोचता, पत्नी भी सोचती, सभी सोचने पर कोई ये नहीं सोचता कि हमें इस संसार से जाना भी है और फिर दोबारा नहीं आना। ये जो जीने मरने का जो दुख है, जीवत मरे दुसह दुख भारी, तुलसीदास जी कहते हैं जीने का और मरने का जो दुख है, वो कहते हैं असहनीय दर्द होता, असहनीय पीड़ा होता। जीवत मरे दुसह दुख भारी, दुसह जो सहन नहीं किया जाता है। अभी कल मेरे पास एक सज्जन आए, उन्होंने एक व्यक्ति को शरीर छोड़ते हुए देखा, तो बात करते करते उनके आंख से आंसू आ गया और कहने लगे गुरु महाराज इतनी पीड़ा होती है शरीर छोड़ते समय। मैंने कि हमारे यहां संतों ने कहा है लाखों बिच्छुओं को जो डंक मारने की पीड़ा होती है, लाखों बिच्छुओं का डंक एक साथ डंक मारे, जितनी पीड़ा होती है उससे भी अधिक पीड़ा इस शरीर को छोड़ते समय होती है। क्यों? मन इस शरीर को छोड़ना नहीं चाह रहा, क्योंकि मन ने इससे आगे कुछ देखा नहीं, आगे कुछ है नहीं। आत्मा शरीर को छोड़ना चाहती है क्योंकि उसने बहुत कुछ देखा है, उस परमेश्वर के देश को देखा है, उस लोक को देखा है, उस सत्य लोक को देखा है उसने। आत्मा जानती है कि मैं आपत्ति पड़ेगी, मन नहीं जानता है। मन को भी ज्ञान कराते हैं। तो उन्होंने कहा कि इतनी पीड़ा होती है। मैंने कहा हाँ इतनी ही पीड़ा होती है। हमारे सभी संतों ने कहा है, हमारे सभी संतों ने कहा है केवल मरना सीखना है। गुरु की शरण में जाकर मरना ही तो सीखना होता है। मरने का अर्थ ही जीवन है। मरने का अर्थ ही जीवन है। अभी तक तो खाना पीना नहाना जिसको हम जीवन समझते वो तो मृत्यु के समान था। जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, जिस मरने से सारा संसार डरता है मेरे मन में आनंद हो रहा है। गुरु महाराज ने बता दिया कि वह जो मरना है वही मरना है, वही तो जीवन है। जीवन मरने के बाद स्टार्ट होता है, यात्रा वो मरने के बाद स्टार्ट होती है। ये यात्रा तो कोई भी कहीं भी किसी तरह से आप छूट सकते हैं, कोई छुड़ा सकता है। पैसे आपके पास कोई भी रिश्वत दे देगा, भाई है, भतीजा है, बांधव परिवार है, सब भाई बांधव जो सब, मगर वहां तो केवल आत्मा अकेली होगी, कोई नहीं होगा। गुरु महाराज होंगे और आपका हिसाब हो रहा होगा। क्या करेंगे? वहां कोई रिश्वत नहीं चलती है। वहां जो चलता है वो आपके पास है नहीं, वहां परमेश्वर का नाम चलता है। और आपको तो अभी तक यही नहीं मालूम परमेश्वर का नाम क्या है। क्यों? क्या हम बाहरी नामों में पड़े रहते हैं, जिन नामों से संसार में झगड़े पैदा होते हैं, विवाद पैदा होता है, हम उन नामों के, बाहरी नामों के उसमें पड़े रहते हैं।
उस आंतरिक नाम को नहीं जानते जिसके साथ मिल करके यह आत्मा परम शांति को प्राप्त होती है और परम धाम में प्रवेश कर जाती है, जहां जाने के बाद कभी दोबारा आना नहीं होता है। इस दुख रूपी देश में नहीं आना होता है, इस काल के देश में कभी नहीं आना पड़ता है, जाना पड़ता है यहां से, फिर कभी नहीं आना पड़ेगा। गुरु महाराज ऐसी कृपा कर देते हैं, ऐसा ज्ञान करा देते हैं, ऐसा ज्ञान, ऐसा रंग रंगा रंगने में लालो लाल कर, चारों तरफ से लालो लाल कर दिए, अज्ञान के पर्दे फाड़ दिए, अज्ञान का नाश कर दिया, ज्ञान ही ज्ञान करा दिया। इसलिए बंधु ज्ञान की और गुरु की आवश्यकता होती है। हमारे संसार के अज्ञान को शांत करने के लिए, समाप्त करने के लिए ज्ञान रूपी गुरु की जरूरत होती है। व्यक्ति रूपी गुरु की जरूरत नहीं होती है, ज्ञान रूपी गुरु की जरूरत होती है। मगर ज्ञान हवा में नहीं उड़ता है, ज्ञान भी किसी शरीर से प्रदान होगा और ज्ञान भी इसी शरीर से हम ग्रहण करेंगे। कोई प्रदान कराएगा, कोई उसको ग्रहण करेगा। वो शरीर दिखाई देते हैं मगर वह शरीर ज्ञान रूपी हो गए। अब वो संसारिक ज्ञान नहीं रहा, क्या संसारिक ज्ञान नहीं रहा। तो जिस प्रकार से वो मिट्टी से दुनिया बच रही, कीचड़ से बच रही थी, हमारा जीवन खाने पीने नहाने वाला वही कीचड़ की तरह है। इसलिए हमारा जीवन अपूर्ण होता है। हमको नहीं पता होता क्या खाना है, कब खाना है, क्या बोलना है, कब बोलना है, कुछ नहीं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते, क्या मतलब? क्या आकृति चेंज हो जाती है? नहीं चेंज होती है। आकृति चेंज नहीं होती, प्रकृति चेंज हो जाती। मेरे सदगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते। काग की दृष्टि होती है, दाव कृष्ण जो काग होता है उसका भाव होता है सदैव डरना, सदैव डरना, सदैव भय में रहना। और महाशिष भोगी होता है, जो खाने की चीज है वह भी खाता है, जो नहीं खाने की चीज है वह भी ग्रहण करता है। 24 घंटे टाँव टाँव बोलता रहता है, किस विषय में बोलना है, किस विषय में नहीं बोलना, कब बोलना है, कब नहीं बोलना, क्या खाना, क्या नहीं खाना, क्या पीना, क्या नहीं पीना, इस पवित्र चीज पे होकर के क्या अंदर फेंकना है, क्या बाहर फेंकना है, नहीं मालूम था। ये गुरु महाराज ने हमको ज्ञान कराया। क्या किया? ज्ञान कराया। काग वाली वृत्ति खत्म कर दी, विवेक रूपी दृष्टि हमें प्रदान कर दी, विवेक प्रदान कर दिया। हंस की संज्ञा है नीर और क्षीर को अलग अलग कर देना। दूध में पानी को मिला दें, जो हंस होता है दूध को ग्रहण कर लेगा, पानी को वहीं छोड़ देगा। इस प्रकार से जो गुरु धारण कर लेते हैं, जो शरणागति कर लेते हैं, वास्तव में शरणागति कर ले, केवल नाम लिखाने के लिए नहीं, उनको इस बात का ज्ञान हो जाता है, इस बात का बोध हो जाता है हमको कब बोलना है, क्या बोलना है, कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना। इस बात का भी भान रहता है कि हम गुरुमुखी, हमारे ऊपर ये जिम्मेवारी अधिक है। यदि हम कोई संसारिक गलत काम करेंगे, गलत बोलेंगे, चालेंगे, तो हमारे गुरु महाराज का अपमान होगा। तो क्या कहते हैं कि मेरे सदगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते, काग वाली वृत्ति को हटा दिया, विवेक रूपी वृत्ति प्रदान कर दी, ज्ञान प्रदान कर दिया। क्या खाना, क्या पीना है, ऐसा ही गुरुमुखी होता है। गुरु महाराज यही बताते हैं सबसे पहले, क्या खाना है, कब उठना, क्या पीना है, तब हमको पता लगता है हमारा जीवन प्रारंभ हुआ। नहीं तो वैसे ही
हम पागलों की तरह खाते पीते न, कुछ नहीं, कोई गाड़ी में हमारी में ब्रेक नहीं है, कोई ब्रेक नहीं है। तो जिस गाड़ी में कोई ब्रेक नहीं होता उसमें कोई नहीं बैठता है। जिस गाड़ी की कोई मर्यादा नहीं होती, जिस व्यक्ति की कोई मर्यादा नहीं होती, उसके पास में भी कोई नहीं बैठता। वो महाराज इस गाड़ी में ब्रेक लगा देते, उठना बैठना सिखा देते हैं, विवेक रूपी हमको दृष्टि प्रदान कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम काग से हंस हो जाते। एक सज्जन ने, किसी ने एक संत से प्रश्न किया, क्या गुरु महाराज दोबारा मुझे गर्भ में आना पड़ेगा? संत ने कहा, ये तो आप जानते हैं, मैं नहीं जानता। ये आप जानते हैं कि आपको गर्भ में आना पड़ेगा या नहीं आना पड़ेगा। आप कहां की तैयारी कर रहे हैं? आप यदि संसार की तैयारी कर रहे हैं तो आपको आना पड़ेगा, और यदि गुरु महाराज के चरणों में ही विलीन होना है, वहां की तैयारी हो रही है, तो फिर आपको गर्भ में नहीं आना पड़ेगा, किसी कोख में नहीं आना पड़ेगा। आप जो तैयारी करते हैं उसी पेपर में बैठते हैं। तो कहने का जो भाव है, जो आपका प्रश्न था, क्या ऐसा होना पड़ेगा, क्या अपूर्ण रहेगा? हाँ, जीवन अपूर्ण होता है जब तक हम गुरु धारण नहीं करते। और फिर हम क्यों परेशान होते हैं इस बात से? ये दुनिया कभी नहीं बख्शेगी आपको, मगर मेरी एक प्रार्थना है, गुरु धारण करें, किसी व्यापारी को धारण ना कर लें, किसी चोर चक्के को धारण ना कर लें। आजकल इस भेष में क्या क्या छुपा हुआ है, ये मेरे से आप अच्छा जानते हैं। इसलिए जिन्होंने पैसे की टकसाल बना रखी है, उनका उद्देश्य है केवल पैसा कमाना। हाय पैसा, हाय प्रतिष्ठा, हाय पैसा, हाय प्रतिष्ठा। उन संतों की शरण में नहीं जाना चाहिए, उनकी शरणागति नहीं होनी चाहिए। अगर जीवन में हमें गुरु धारण करना है, विवेकवान बनना है, यहां से भवसागर से पार जाना है, तो हमें गुरु धारण करने पड़ेंगे। और कोई तरीका और कोई रास्ता हमारे पास नहीं बचता है। हमारा जीवन पूर्ण ही तब होता है जब गुरु महाराज का पदार्पण होता है हमारे जीवन में। हमारे इस जीवन में गुरु महाराज का दखल अंदाज होता है, तभी हमारा जीवन स्टार्ट होता है। हम तक लोहे के टुकड़े हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। लोहार चाहे जो मर्जी बना दे उसको, लोहार जो चाहे सो बना दे, उसे जो चाहे आकार दे दे। तो बंधुओं, समय ज्यादा न लेकर के मैं तो आपसे प्रार्थना करूंगा इस विषय में जितनी जल्दी हो सके, और आपने कहीं से नाम धारण कर रखा है तो भी आप उन संत की शरण में प्रेम करें, श्रद्धा के साथ जाएं, संसारिक वस्तुओं के लिए ना जाएं। संसारिक वस्तु कोई भी दिला देगा, उस लोक का न किसी को पता है, न कि कोई बताएगा, और जो नहीं पहुंचा है वो कैसे पहुंचा देगा। जो नदी में खुद डूब रहा है वो हमें कैसे पार कर देगा, वो कैसे हमको तार देगा। तो मैं
अधिक समय लेकर ना आपका लेकर के समय ज्यादा होता जा रहा है, तो मैं तो यही कहूंगा कि जितना जल्दी हो सके आप गुरु महाराज की शरण में जाए, किसी संत की शरण में जाए। मेरी प्रार्थना बारंबार यही रहती है, इन आडंबरी और पाखंडियों को जो अमानवतावादी हैं, जिन्हें मानवता का ही ज्ञान नहीं है, उनसे दूर रहें, उनसे बचें। उन लोगों को स्पोज करना है हमें संसार में। नहीं, संत कैसे होते हैं, संत कौन होते हैं? संत माने संतोष होता है, संत माने शांति होती है, संत माने जिन्होंने अपने अंत को जान लिया है। जो संत होते हैं वही गुरु होते हैं, जो गुरु होते हैं वही संत होते हैं। धन्यवाद।